चलिए इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन को देखते हैं। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात समान रहता है। चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं किरचॉफ का नियम। धातु एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है प्रतिरोध। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है स्थैतिक। प्रतिरोध का यथार्थ मान नापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है व्हिटन ब्रिज विधि का। मीटर जो प्रतिरोधकता को मापता है ओहम मीटर। लंबी संचरण लाइनों में वोल्टेज किलोवाट में मापी जाती है। अगर दो प्रतिरोध समांतर में जोड़े गए तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगी। अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए तापमान तत्व के लिए चुना जाता है। पदार्थ में चालन नहीं होगा समान विद्युत वाहक बल के तार में। आयन की चालकता अधिकतम होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। चालक की विशिष्ट प्रतिरोध चालक की बनावट यानी पदार्थ पर निर्भर करती है। संधारित्र यानी कैपेसिटर किसमें ऊर्जा रखता है विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध से अधिक हो जाता है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है आवेश का। संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है उसके सतहों के क्षेत्रफल पर, संधारिता के दोनों प्लेट के बीच की दूरी पर, दोनों प्लेट के बीच के माध्यम पर। व्हिटन सेतु संतुलन में कब कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा 0 होगी। फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है यूरेका का। विद्युत वाहक बल की वह मात्रा जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है तो 50 एम्पीयर। इलेक्ट्रिक प्रेशर समान होता है विद्युत धारा का। कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। निर्वात की परम वैद्युतशीलता पर निर्भर करता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है इलेक्ट्रॉन। प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः समान एवं भिन्न होगा। प्रतिरोध जब समांतर में जुड़ा रहेगा तो विभव समान होगा और विद्युत धारा भिन्न होगा। किरचॉफ नियम को देखते हैं। चालकों के जाल में प्रवाहित धाराओं की समस्या को समझने के लिए किरचॉफ के नियम ने 2 नियम दिए। प्रथम नियम चालकों के जाल में किसी बिंदु पर मिल रहे चालकों से प्रवाहित धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। दूसरा किसी
बंद परिपथ में उसके विभिन्न भागों के प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित हो रहे धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में कार्य कर रहे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस गति के संरक्षण पर आधारित है? तो वह विद्युत धारा के गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेंज नियम निम्नलिखित में से के संरक्षण का परिणाम है। तो ऊर्जा के संरक्षण। लेंज नियम का उपयोग मुख्यतः विद्युत वाहक बल की दिशा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग आने वाली करंट और जाने वाली बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वोल्टेज स्रोत एवं चालक। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है उत्पन्न प्रभावों से। आवेशित परमाणु कहलाता है आयन। परिपथ में विद्युत शक्ति को वोल्ट को धारा से गुणा करके वोल्ट के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके ओहम्स नियम लागू नहीं होता है सेमीकंडक्टर पर। चालकता का मात्रक है साइमन महो ओम्स पर -1।